नमस्कार, स्टॉक सेंटर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। शुक्रवार को 690 अंक गिरकर 82,500 के लेवल पर बंद हुए भारतीय शेयर मार्केट में आज भी गिरावट का दौर जारी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज सेंसेक्स 82,200 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 25,000 और बैंक निफ्टी 56,750 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में मिला जुला कारोबार है। आईटी, मीडिया समेत फर्मा शेयरों में बिकवाली के चलते ट्रेड्स शांत नजर आ रही हैं। मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोडानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं मार्केट में गिरावट के क्या कुछ कारण रहे, साथ ही गिरावट के दौर में कहां खरीदारी के मौके बन रहे हैं। और हमारे संग जुड़ चुके हैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है राजेश सोडानी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। राजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते की शुरुआत में भी निफ्टी में गिरावट जारी की गई है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या बाजार में मंदी और गहराई जाएगी? अब इस पूरे हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए कौन से लेवल महत्वपूर्ण है? राजेश जी। रिचा जी नमस्कार। मार्केट में इसको हम मंदी नहीं बोलेंगे। आज जो है मार्केट आज एक्यूमुलेशन जोन में दिखाई दे रहा है और मेरा ये मानना है कि 25,111 यानी 25,111 के ऊपर जब तक निफ्टी फ्यूचर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। पूरे वीक के लिए 25,111 से नीचे निफ्टी आने पर 24,900 और 24,800 का लेवल आ जाएगा। तो अपनों को 25,111 का लेवल देखना बहुत जरूरी है। 25,111 के ऊपर रहने पर 25,200, 25,300, 25,400, 25,500 इस पूरे वीक में आने की संभावना है। यानी अपने को 24,900, 24,700 का नीचे के साइड में है और 25,111 के ऊपर अगर निफ्टी रहेगी तो 25,200, 300, 400 आने के चांस ज्यादा है फॉर होल वीक। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है राजेश जी कि निफ्टी में गिरावट के बावजूद पीएसयू बैंकिंग शेयर्स में आज अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही मेटल और एनर्जी सेक्टर्स में भी मजबूती दिखाई दे रही है। तो क्या ये सेक्टोरल रोटेशन की शुरुआत हो रही है? हाँ बिल्कुल, पीएसयू बैंक सब नीचे से काफी अच्छी बाइंग आ रही है और मेटल के अंदर पूरी बाइंग आ रही है। ये क्या है कि अभी सबकी सब जो पूरा मार्केट है ना यूएस के साथ हमारी डील का वेट कर रहा है कि क्या टैरिफ पे क्या डील फाइनल होती है। 2-4-5 दिन में फाइनल होनी चाहिए। लास्ट वीक की उम्मीद थी, नहीं हो पाई है। तो लॉन्ग टर्म में पीएसयू बैंक तो तेज रहेगा ही रहेगा, उसमें कहीं कोई दोराई नहीं है। मेटल या फार्मा या आईटी या ट्रेड डील की पॉलिसी के बाद डिसाइड होगा कौन सा सेक्टर तेज चलेगा। जी बिल्कुल। देखिए, और आज जून महीने के थोक महंगाई और रिटेल महंगाई के आंकड़े भी सामने आए हैं, जो कि निवेशकों को अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में अहम संकेत भी देते हैं। मई में थोक महंगाई 0.39% और रिटेल महंगाई 2.82% रही थी। आपका क्या अनुमान है कि कौन से सेक्टर में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मौके बन रहे हैं? एवरग्रीन सेक्टर, एवरग्रीन जो है कंज्यूमर थीम वाले सारे सेक्टर्स में अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने तेजी रहने के पूरे चांस हैं। और इंटरेस्ट रेट घटने पर रियल एस्टेट सेक्टर्स, इन दोनों सेक्टर्स में बिंदास तेजी रखती है। कंजम्पशन थीम बहुत अच्छी लगेगी और दिस इज नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, इट इज ए लॉन्ग टर्म। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने कंजम्पशन थीम बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल। और राजेश जी, क्या जन स्ट्रीट की ओर से 4,883 करोड़ जमा करने के बाद दोबारा भारतीय बाजार में इसकी एंट्री से पारदर्शिता और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा? और क्या सेबी की सख्त कार्रवाई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेंडिंग में हो रहे गड़बड़ झाले पर लगाम लगाने की शुरुआत है ये? देखिए, उन्होंने अपना जाने ने अपना जो पेनल्टी को जमा कर दे तो इट्स अ गुड साइन। और सेबी को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये गलतियां काफी टाइम से हो रही थी, उसको समय से पहले समझना चाहिए। और इससे अब जो छोटी मोटी गलतियां हो रही है उनको कुछ अपना लगाम रखने की संभावना है। बड़े डंडे नहीं घबराएंगे। वो तो देखो, ये घोटाला मेरे हिसाब से 30, 40, 50 हजार करोड़ का था, तो खाली 4-5 हजार करोड़ पर जमा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक ना होने से अच्छा है। बड़े जो इस तरह के काम कर रहे हैं, बड़ी फीस वो जल्दी से जल्दी घबरा सकते आ सकते। बिल्कुल। और राजेश जी, ये हफ्ता बाजार के लिए काफी अहम भी माना जा रहा है। इसका कारण है कि इस हफ्ते आने वाले कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे, जिनमें HCL, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, विप्रो, JSW स्टील जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो क्या मार्केट की करंट सिचुएशन का असर कंपनियों के नतीजों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा?
नहीं, कंपनियों के नतीजे का असर पड़ेगा जी। मार्केट के ऊपर, मार्केट का असर कंपनी के नतीजे पर नहीं पड़ेगा। हाँ। और ये तो हमेशा रहता है, आफ्टर एवरी क्वार्टर रिजल्ट्स आने का दौर चालू हो जाता है और मार्केट अच्छे रिजल्ट्स को रिवार्ड देता है, खराब रिजल्ट्स की पिटाई करता है। तो रिजल्ट्स बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, उसके इंडिकेशन से मालूम चलता है उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में क्या हो रहा है। तो वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट, जी। और जैसे जब जो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे अपन यहाँ पर अपडेट भी करेंगे ऋचा जी, और उसके हिसाब से अपन काम को करेंगे। बिल्कुल। और जो देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब रूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जिससे तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। और क्या सऊदी अरब का उत्पादन बढ़ाना और इन सारे फैसलों का असर भारत जैसी अर्थव्यवस्था पर भी सीधा दिखाई देगा क्या, राजेश जी? देखिए, क्रूड का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जी। पूरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर होता है। और भारत ने जो बहुत अच्छा और साहसिक निर्णय लिया पिछले 3 साल पहले रूस से डायरेक्ट क्रूड लेने का, और ये अगर सऊदी अरब अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो क्रूड के दाम कंट्रोल में रहेंगे, तो वो बिल्कुल डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। और भारत का रसिया से क्रूड लेना और जी। इंडियन करेंसी में पेमेंट करना बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। ट्रम्प साहब क्या करेंगे क्या नहीं, उस पर बोलना बेकार है। वो सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। तो वो कभी 20% टैरिफ बोलते हैं, कभी 200% टैरिफ। ट्रम्प साहब की बात जब तक जी। उनकी बोली हुई बात 21 दिन तक सेम नहीं रहती, तब तक मैं तो ट्रम्प साहब पर विश्वास करना बंद कर चुका आज की तारीख में। मार्केट को जबरदस्ती अप्स एंड डाउन करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी चर्चा में भी रहे थे यहाँ पर ट्रंप जब ऑपरेशन सिंदूर भी चला था। राजेश जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो इनकम टैक्स का नाम सुनते ही सहम जाते हैं, लेकिन इस बार आयकर विभाग से अच्छी खबर भी सामने आई। दरअसल पिछले 11 साल में इनकम टैक्स रिफंड से 474% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। साथ ही रिफंड जारी करने की अवधि भी 93 दिनों के से घटकर अब 17 दिन कर दी गई है। तो क्या ये देश की अच्छी ग्रोथ का संकेत मान सकते हैं हम? बहुत अच्छा निर्णय, बहुत अच्छा काम हुआ इस दिशा में। पहले इनकम टैक्स रिफंड के लिए सालों लग जाते थे और सुविधा शुल्क देकर इनकम टैक्स रिफंड आता था। मैं बिल्कुल कटु सत्य बोल रहा हूं। अब तो पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी एकदम इनकम टैक्स रिफंड आ जाता है। बहुत अच्छा प्रोसेस हो गया और ये साहसिक निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय। इसकी बहुत बहुत जितनी बधाई की जाए, जितनी तारीफ की जाए, अच्छा है। और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। 17 दिन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा एवरेज टाइम है, फैंटास्टिक। जैसे हमने अभी ट्रंप का भी यहाँ पर जिक्र किया, तो इससे जुड़ा एक और सवाल है कि क्या ट्रंप और ईयू द्वारा मैक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने का फैसला वैश्विक व्यापार को बड़ा झटका दे सकता है? क्या इसके महंगाई, सप्लाई चेन की दिक्कतें और वैश्विक बाजारों में तनाव और बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल, सप्लाई चेन में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। और जो अपना रेयर अर्थ मिनरल्स है, पूरी चाइना की मोनोपोली है। तो अपने को बहुत सोच समझ कर देखना चाहिए। सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल जाते जाते हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, तो आज इस हलचल और बदलते ग्लोबल माहौल के बीच हमारे एक्सपर्ट राजेश जी के निवेश के पिटारे से आज कौन सा शानदार आइडिया निकलने वाला है? राजेश जी, क्या निकालेंगे आज अपने पिटारे से? 25,111 के ऊपर जब तक फ्यूचर मौजूद है तब तक अपन बाइंग कर सकते हैं। LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अपन बाइंग कर सकते हैं। एज पर सेबी डिस्क्लेमर, मेरा, मेरे परिवार का, मेरे प्रीमियम मेंबर्स का इसमें निवेश हो सकता है। LIC ऑफ इंडिया पूरे वीक में 10 दिन में यहाँ से 5 से 10% की तेजी दे सकता है। 1% का स्टॉप लॉस रख के LIC ऑफ इंडिया में काम कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल स्टॉक सेंटर में इतना ही। देश दुनिया